बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। घर में आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छा ब्रोस्ट बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसको दावतों भी बना के सर्व किया जा सकता है। बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो के बराबर और एक फुल चिकन था, उसके मैंने तकरीबन 8 पीस कटवाए थे। तो ये बड़े साइज़ की पीसेस हैं इस तरह से। तो आपने बड़े पीसेस कटवा लेने हैं। इसका वज़न है 1.5 किलो के बराबर। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर जो है वो टेंडराइज़र का काम करेगा। ये ऐड करने से चिकन जो है अंदर तक बहुत सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सब मसालों को अच्छी तरीके से आपने चिकन के ऊपर रब करना है। अच्छी तरीके से आप लोगों ने मसाज कर देना है इसका ना। तो इसको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छा सा मसाज देंगे। उसके बाद आप इसको रख देगा आधे घंटे के लिए कवर करके। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। आधे घंटे के बाद बस इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने सादा मैदा लिया है, इसके अंदर इसको हम कोट करेंगे सबसे पहले, ताकि जो मसाले हैं इसी के ऊपर लॉक हो जाए। उसके बाद ठंडे पानी में इसको डिप करेंगे, चंद सेकंड के लिए निकालेंगे और उसके बाद आपने मैदा लगाना है अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से आपने हल्का हल्का सा इसको रब करते हुए मैदा लगाना है, ताकि इसके ऊपर जो इसके क्रम्स हैं वो अच्छी तरीके से बन जाएं। इसकी बस मैं एक ही कोटिंग करूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप लोग डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट के अंदर जो है वो सिंगल कोटिंग ही की जाती है। तो देखिए इस तरह से बस मैं सारे पीसेस को कोट करके साइड पे रख दूँगी। बस आपने एक ही कोटिंग करनी है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब आप इसको पानी में डिप करके दोबारा मैदे में डालेंगे और इसको आपने इस तरह से रब करते करते आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। इसके ऊपर मैदा लगाते चले जाना है। बहुत टाइट हाथ से नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारा मैदा इस पर से निकल जाएगा। हल्के हाथ से बस इसको आपने रब करना है इस तरह से, और एक्स्ट्रा मैदा इसका झाड़ देंगे हम। अब तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग है तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाता है। तो इसको आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है और कढ़ाई लें या फिर पतीली लें। यहाँ पर मैंने पतीली ली है क्योंकि डीप होनी चाहिए जो भी चीज़ ले रहे हैं आप फ्राइंग करने के लिए। जब इसकी कोटिंग थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है और इसको छोड़ देना है जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं कोल्ड स्लो के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। इसके अलावा आप इसको डिनर रोल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, अंदर तक जूसी बनती है। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।